आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जोसेफ मर्फी की एक छोटी सी पर हाँ काफी असरदार किताब की, स्वयं पर विश्वास। हाँ, बिलीव इन योरसेल्फ। और ये वही लेखक हैं जिनकी वो क्लासिक किताब आपके अवचेतन मन की शक्ति बहुत ही ज्यादा मशहूर है। बिल्कुल। तो आज हम इसी किताब की गहराई में उतरेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मर्फी के हिसाब से ये जो हमारा विश्वास है, हमारी सोच है, वो कैसे हमारी असलियत, हमारी हकीकत बन जाती है। सही कहा। और देखिए, ये किताब असल में इसी एक सेंट्रल आइडिया के आसपास घूमती है कि विश्वास में गजब की ताकत होती है। मर्फी का कहना है कि खुद पर और किसी ऊंची शक्ति पर, डिवाइन पावर पर यकीन रखना, यही तो है बुनियाद सफलता की, अच्छी सेहत की, खुशी की। अच्छा। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है, गहरा, एकदम अटूट विश्वास। तो सबसे पहली बात जो किताब कहती है, और शायद सबसे जरूरी भी, वो यही है कि हम जिस चीज पर बहुत गहराई से यकीन कर लेते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, हाँ, वही हमारी जिंदगी में सच होने लगता है। तो क्या ये ऐसा है कि हमारी बाहर की दुनिया एक तरह से हमारे अंदर के विचारों का आईना है? हाँ, बिल्कुल। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। मर्फी के अनुसार हमारा जो अवचेतन मन है ना, सबकॉन्शियस माइंड, हाँ, वो एक शक्तिशाली चुंबक जैसा है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका विश्वास लॉजिकल है या नहीं। अच्छा। वो बस उन विचारों पर, उन उम्मीदों पर रिएक्ट करता है जिन्हें हम लगातार अपने मन में दोहराते रहते हैं, पालते रहते हैं। ओके। इसलिए मर्फी का सुझाव है कि हमें जानबूझकर, सोच समझकर अपने मन में आत्मविश्वास और सफलता के, प्रचुरता के बीज बोने चाहिए। हाँ। और ये काम कैसे करता है? वो कहते हैं कि बार बार दोहराने से ये जो सकारात्मक विचार हैं, ये सीधे अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, तो ये बस पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, ये एक तरह से सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने जैसा है। हाँ, बिल्कुल। और इसी से जुड़ा हुआ एक और पहलू है जिस पे किताब जोर देती है, वो है आध्यात्मिक आत्मविश्वास, स्पिरिचुअल कॉन्फिडेंस। हाँ, ये क्या है आध्यात्मिक आत्मविश्वास? मर्फी का मानना था कि एक उच्च बुद्धि है, हायर इंटेलिजेंस, जिसे आप ईश्वर कह लें या ब्रह्मांडीय शक्ति, वो हम सबके जरिए काम कर रही है। और इस शक्ति पर भरोसा रखने से हमें अंदरूनी ताकत मिलती है और जिंदगी में एक स्पष्टता, एक दिशा मिलती है। अच्छा। और यही भरोसा डर और शक को कमजोर करता है। खासकर जब डर पे काबू पाने की बात आती है तो मर्फी का तरीका बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये डर वाला हिस्सा तो बहुत जरूरी है। आजकल सभी किसी ना किसी डर से जूझ रहे हैं। तो मर्फी क्या कहते हैं डर से निपटने के लिए? उनके हिसाब से डर और शक जैसे जो नेगेटिव विचार हैं, उन्हें हमें एक्टिवली बदलना होगा। कैसे? सकारात्मक कथनों से, अफर्मेशन से, और कल्पनाओं से, विजुअलाइजेशन से। उनका तर्क सीधा सा है, मन एक ही टाइम पर दो बिल्कुल उल्टे विचार नहीं रख सकता। ओके। तो अगर आप लगातार खुद से पॉजिटिव बातें कहें, जैसे मैं खुद पर विश्वास करता हूँ या सफलता तो मेरी ही है, और साथ में उसकी एक मानसिक तस्वीर भी बनाएं, हाँ, तो धीरे धीरे ये आपका गहरा विश्वास बन जाता है और डर की जगह ले लेता है। ये सुनने में तो काफी पावरफुल लगता है। तो अगर हम किताब की खूबियों की बात करें तो क्या कहेंगे? भाषा की सादगी तो है ही शायद। हाँ, बिल्कुल। भाषा बहुत सीधी है, समझने में आसान, और किताब काफी छोटी है, कंसाइज है, तो इसे बार बार पढ़ना, इसके मैसेज को अंदर उतारना आसान हो जाता है। ये आपको एक तरह से मेंटल डिसिप्लिन और एक आशावादी नजरिया अपनाने के लिए मोटिवेट करती है, उन बेसिक प्रिंसिपल्स को सामने रखती है जो मर्फी के काम का आधार है। लेकिन क्या कुछ कमियां भी नजर आती हैं? हर चीज परफेक्ट तो नहीं होती? हाँ, बिल्कुल, कुछ बातें हैं। जैसे अगर किसी ने मर्फी की दूसरी किताबें पढ़ी हैं, खासकर वो अवचेतन मन की शक्ति, हाँ, वो तो बहुत पॉपुलर है, तो उन्हें शायद इसमें काफी दोहराव लगे, रेपिटेशन महसूस हो। अच्छा। और दूसरी बात, किताब का जो फ्रेमवर्क है वो काफी हद तक धार्मिक या आध्यात्मिक है, तो हो सकता है ये हर किसी को अपील ना करे। सही बात है। कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि इसमें आज की जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं उनसे निपटने के लिए और ज्यादा प्रैक्टिकल उदाहरण होते तो अच्छा रहता। ये भी एक पॉइंट है। तो फिर असल में ये किताब किन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कहीं ना कहीं आत्मसंदेह से या आत्मविश्वास की कमी से जूझ रहे हैं। ओके। या फिर असफलता के डर से परेशान हैं। और हाँ, जो लोग पर्सनल ग्रोथ के लिए एक स्पिरिचुअल अप्रोच में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें भी ये यकीनन पसंद आएगी। ये एक तरह से अच्छी स्टार्टिंग पॉइंट या फाउंडेशनल गाइड का काम कर सकती है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि अपने विश्वास की ताकत को पहचानो और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करो।
हाँ बिल्कुल, अगर हम पूरी बात को समेटें तो स्वयं पर विश्वास एक तरह की क्लासिक मोटिवेशनल किताब है। ये पढ़ने वाले को अपनी अंदर की शक्ति को जगाने, अपने आध्यात्मिक भरोसे को मजबूत करने और अपने मन की ताकत का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। मर्फी का संदेश साफ है और गहरा भी है। आपका विश्वास ही आपकी किस्मत बनाता है। संक्षेप में कहें तो मर्फी हमें बस यही याद दिला रहे हैं कि हमारे विचारों और विश्वासों में हमारी दुनिया को बदलने की जबरदस्त क्षमता है। हाँ, और यहीं पर एक दिलचस्प सवाल भी खड़ा होता है। अगर विश्वास ही हकीकत को बनाता है तो फिर सच्चे मजबूत आत्मविश्वास और उस खतरनाक आत्म धोखे या वहम के बीच फर्क कैसे करें जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है? ये सोचने वाली बात है ना।